बोले जो आप खड़े हैं वो कांग्रेस की देन है। जी अभी भी जवाब देंगे। देखिए वैसे तो हमारा नियम ये है कि एक बार जिससे पूछ लिया उसके बाद 5 साल के बाद ही आता हूं मैं। ये नियम ये है हमारे शो का, ये कि वरना तो ये लगेगा कि इनको पता चला, और जवाबी होने लगता है तो अच्छा नहीं लगता। और उम्र में ये बड़े हैं, इन्होंने कह दिया तो हम सम्मान हो गया। बिल्कुल सही कहा है, कोई गलत नहीं कहा मैंने। 70 साल में जो कांग्रेस ने विकास किया है, जिस देश में सुई नहीं बनती थी उसमें एरोप्लेन बन रहे, सब चीज बन रही है, विकास से हुई है। बाकी पूरा विश्व में यूं ही चल रहा है, यहाँ कांग्रेस नहीं फिर भी चल रहा है ना वहां तो काम। ये नहीं होती तो नहीं करते, पत्ते पहन के बैठते हम तो। बोले कांग्रेस नहीं होती, मैं आ रहा कांग्रेस नहीं होती तो क्या हम पत्ते पहन के चलते, युवा बोलते हैं। बातचीत का सिलसिला जोड़ता हूं। उन्होंने कहा कि यहां जो जादूगर हैं वो चाहे काला जादू करें, जनता के सामने जो जनता का जादू है उसके आगे उनकी ताकत बिल्कुल नहीं चलेगी, जो यहां के जादूगर हैं। जादूगर तो कांग्रेस का जादू तो चलेगा। कांग्रेस 7 शर्तों पे और 7 गारंटी दे रही है। 500 रुपए में सिलेंडर दे रही है और बच्चों को पढ़ने के लिए लैपटॉप दे रही है। और जैसे ही हमारी सरकार आती है हर महिला के खाते में 10,000 दे रही है। दूसरा, इनके पास कोई वादा नहीं है। बोले मेरे पास वायदा है और हम, हाँ जी हाँ, पैसा हमारा ये टैक्स का कहीं इटली से नहीं आ रहा है। जो 500 का सिलेंडर पैसा हमसे ही टैक्स में जाएगा, पैसा हमसे ही ले रहे हैं। बोले 500 का जो ले रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता से जवाब लेता हूं। जनता सेना से मैंने इंट्रोडक्शन लिया है, बीजेपी से लेता हूं, उसके बाद डिबेट ओपन है। आप जिधर चलाना चाहो, जैसे चलाना चाहो, ऊपर नीचे, बस ऊबड़ खाबड़ ना करना, क्योंकि अनुशासन, मैंने ये बार बार कहा, कल भी मैं कह रहा था, जोधपुर में मौजूद था, जिसके माथे पे पगड़ी होती है उसके पास अनुशासन होता है। तो बस अनुशासन बनाए रखना। बाकी बीजेपी का जवाब कांग्रेस के बाद। 4.5 साल बाद इनको जनता की सुध आई है, गारंटियां इनको याद आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र 2018 में जिन जिन वादों के साथ कांग्रेस सत्ता में आई उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। जंगल राज, कुशासन, भ्रष्टाचारी सरकार की एक पहचान इस गहलोत सरकार की बनी है। किस वादे को साथ में लेकर आ रही है जनता? इनके जो है, जो इन्होंने पिटारे जो खोला है उसके अंदर केवल झूठ और लूट की सरकार। वो कहते हैं झूठ और लूट। बाबूजी क्या नाम? मोहम्मद सईद सक्का। बहुत बहुत आपका स्वागत है शो में। क्या काम करते हैं साहब? मैं ऑटो यूनियन प्रेसिडेंट हूँ। ऑटो यूनियन, रे बाप रे बाप, तो आप बड़े पद पे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बोलिए। अभी हमारे भाई साहब ने कहा है कि कांग्रेस ने क्या किया है ना, आपको पता होना चाहिए कांग्रेस ने वो काम किया है। राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत साहब ने 30 बार मुख्यमंत्री बने और गरीबों के मसीहा बन के आए और राजस्थान के जननायक रहे। गरीबों को बहुत सारी सुविधाएं दी। आज 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, 10 लाख का दुर्घटना बीमा और बिजली फ्री, इतने काम दिए हैं और गरीब जनता को अनाज फ्री दिया है। इसलिए इसी बिना पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और उदयपुर में कांग्रेस जीतेगी। बहुत आराम से, धीरे धीरे, बड़ा नाराज ना हो ना, बिल्कुल भी। वो बात कहने का हक है सबको, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जनता सेना, बात कहने का सबको हक है। जी आपका नाम? संजय मंदवानी, पार्षद हूँ मैं। पार्षद हैं? चुनाव जीत के? नहीं, मनोनीत मनोनीत है, बोले दीजिए, कोई बात नहीं, मनोनीत है तभी कुछ आदर होगा इनका। 750 रुपए पेंशन पिछली बार थी, अभी गहलोत साहब आए तब 5,000 कर दी। 5 साल हो गए अभी नहीं की है। हाँ। तो 1 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना मिल रही है। गरीब जो बेचारे वृद्ध हैं वो दुआ दे रहे हैं, और जो फ्री दवाई मिले तो दुआ दे रहे हैं। अभी की बात कहाँ है, तो पिछले कार्यकाल में ही हो गई थी ना पेंशन। तो बोले लोग दुआ दे रहे हैं और जो मैं आ गया, मैं आराम से 1 by 1, बहुत आराम से, सबका नंबर आएगा आज। जी हाँ जी भाई साहब, मैं एक बात पूछ रहा था, इतनी ठंड है कि नहीं है? अरे तो जेब से हाथ निकालिए बाहर। क्या नाम है साहब आपका? मैं इंजीनियर शैलेंद्र चौहान। शैलेंद्र चौहान। यस सर। जी, क्या अब तो रिटायर हो गए या अभी? सर रिटायर तो हो गया मैं। रिटायर हो गए, तो घर में सब, परिवार में सब?
कुशल पूर्वक है। मैं वाह, सवाल क्या? पूछना चाह रहा हूँ, सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ कांग्रेस वालों से कांग्रेस वालों से सवाल। कि हमारे राजस्थान के अंदर डोटा सर जी है जो शिक्षा मंत्री है, और उन्होंने एक ऐसी मशीन का नाम पूछना चाह रहा हूँ कि कैसी मशीन बनाई है जो उनके परिवार वालों को इधर से डालते हैं और आरएस और अधिकारी बन के निकलते हैं। तो मैं अशोक गहलोत से सवाल करता हूँ, डोटा से सवाल करता हूँ, इन जनता को वो मशीन का नाम बतावे ताकि हमारे वो मशीन क्या है मशीन का नाम भाई? एक जना बोल लेना। वो मशीन का नाम बतावे ताकि हम भी खरीदें। वो इधर से क्या डाला जाता है? इधर अपने परिवार वाले लोगों को डाला जाता है और उधर से आरएस निकमन के भाई बड़ी बड़ी मशीनें बन रही हैं और चुनाव के सामने ही पता चल रही कि ऐसी मशीन है जी। मैं बिल्कुल आ रहा हूँ बिल्कुल आ रहा हूँ जी। पहले कांग्रेस का रिप्लाई आना चाहिए जी। क्या बोल रहे हैं वो? कह रहे मशीन बोले 4 बता दीजिए नाम। इनके पापा ने वो भेजी थी ना ईडी, उनको गिरफ्तार किया। बोले अगर ईडी आई थी तो फिर उसने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? यानी मशीन कोई है या नहीं है? मैं आ रहा हूं। देखिए कवि को ज्यादा देर बैठाया नहीं जाता। आजाद शब्द जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरे आ जाइए, आपको कौन रोकेगा। बहुत बहुत स्वागत है। यहां से हैं और हमारे प्रोग्राम्स में आते रहे हैं। प्रेसिडेंट का ताली बजा के स्वागत करिए। बहुत बहुत स्वागत है आजाद शब्द जी, मैंने देख लिया था आपको जी। बोलिए सर, दोनों पार्टी से मेरा निवेदन है, दोनों पार्टियों से मतलब कांग्रेस और बीजेपी से, कि हमारा आदर्श और सारा के पैसे बाकी है 20 लाख परिवार वालों से। आदर्श और सारा कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। और अमित शाह से भी हम मिलके आए, प्रधानमंत्री से भी मिलके आए, और वहाँ आज तक कोई हमारे को आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो पैसा है उसके लिए हमारा सवाल है। और मैं कई जगह गया और मैंने कई जगह लोगों ने मुझसे ये बात भी कही है। मैं बिल्कुल इस सवाल को सामने रखता हूं और देखेंगे कौन इस पे जवाब देता। जी आजाद शब्द जी, स्वागत है आपका। क्या कुछ कहना चाहते हैं? आपका स्वागत है मेवाड़ की धरती पे, जिसके लिए मैंने कभी लिखा था कि झीलों की नगरी के आगे स्वर्ग मिले ठुकराता हूं, इस मिट्टी में जन्म लिया है गीत यहाँ के गाता हूं, गोरा बादल राजस्थान, शेरों का दल राजस्थान, गौरव थाती राजस्थान, चौड़ी छाती राजस्थान। क्या बात है। चीन के पास अगर श्रम की शक्ति है, अगर अमेरिका के पास डॉलर की शक्ति है, अगर जापान के पास तकनीक की शक्ति है, तो हिंदुस्तान वो देश है जिसके पास विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की शक्ति है। हमें अपना वोट करना चाहिए। क्या बात है। उस वोट पे अगर आप कहें मैं 4 पंक्तियां। बिल्कुल सर, वोट तो जरूर करना चाहिए, बाकी बातें बाद में। जैसे मानव के शरीर में प्राण जरूरी है, अधरों पर मोहक सी ये मुस्कान जरूरी है, वैसे ही मतदाता का मतदान जरूरी है। जैसे क्यों जरूरी है? हम ही चांद पर चंद्रयान को पहुंचाने वाले हैं, इसरो के आंगन में तिरंगा लहराने वाले हैं। जो विकास के लिए सदा विज्ञान जरूरी है, जो विकास के लिए सदा विज्ञान जरूरी है, वैसे ही मतदाता का मतदान जरूरी है। मतदान बहुत जरूरी है। मतदान पे बोल रहे हैं ना? आपका सवाल मतदान पे नहीं है, मुझे मालूम है आपका सवाल क्या पे है। मैं आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं आपके पास।